जोजिला सुरंग के काम का जायजा ले रहे हैं नितिन गडकरी। जोरों से चल रहा है जोजिला सुरंग का काम। ये तस्वीरें आपके सामने है जहां पर काम का जायजा ले रहे हैं नितिन गडकरी। अगले साल तक जोजिला सुरंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में काम का जायजा लेते हुए और सुरंग को लेकर तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। अगले साल तक सुरंग को शुरू कर दिया जाएगा और ऐसे में काम कहां तक पहुंचा इसका जायजा लेने के लिए खुद नितिन गडकरी इस वक्त वहां के मौके पर मौजूद है। 6 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई का काम पूरा कर लिया गया है। आप देख सकते हैं नितिन गडकरी आप टनल का जायजा लेने के बाद अब बाहर आ रहे हैं और काफ़ी कह सकते हैं ब्रेक थ्रू ये भारत के लिए होगा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद जो है काफ़ी ये पूरा इलाका जिस तरह कटा रहता था देश भर से, अब जो है ये इलाका जो है काफ़ी भारत के जो है कंट्रोल में आ गया। इनके संग आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद है। नितिन गडकरी टनल का जायज़ा मुकम्मल करने के बाद गाड़ी में बैठ चुके हैं और पूरे देश और ख़ास तौर पर पड़ोसी देशों की नज़र आज इस टनल की गतिविधि पर है, क्योंकि ये टनल जहां चीन को खटकता है और वहीं पाकिस्तान को भी, क्योंकि इस टनल के उस पार दोनों इलाकों में जो है लाइन ऑफ कंट्रोल भी है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका भी है। इरफान कुरैशी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, सीधा वो हमारे साथ जुड़ भी गए। इरफान, इस वक्त आप अपने आसपास क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा नितिन गडकरी इस वक्त मौके पर मौजूद है और जायजा ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं आपको सटीक तस्वीरें दिखाऊं, इस तरफ मुर्तजा दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये जोजिला टनल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ये जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा और करीबन 13 किलोमीटर का ये टनल रहेगा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये सिक्योरिटी यानी डिफेंस और सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह कई महीनों तक ये इलाका, चाहे कारगिल और लेह की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों की बात करें, वो बर्फ़ की वजह से कटे रहते थे। इस तरफ मुर्तजा दिखाएं तो आप देख सकते हैं अभी भी पहाड़ियाँ जो है बर्फीली हैं, बर्फ़ से लिपटी हुई पहाड़ियाँ आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि अप्रैल के महीने में जब धूप खिली है तब भी इस इलाके में बर्फ़ है। तो विंटर के मौसम में यहाँ पर बर्फबारी के चलते ये पूरा इलाका देश भर से कटा रहता है और करीबन 500 से 600 करोड़ का जो पैसा है वो एयरलिफ्टिंग सर्विसेज के लिए इस इलाके में लगता था, क्योंकि लॉजिस्टिक पहुँचाना और ख़ासतौर पर मिलिट्री लॉजिस्टिक पहुँचाना इस इलाके में बहुत अहम है। और चीन और पाकिस्तान की गतिविधि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बीते कुछ वर्षों में इन इलाकों में बढ़ती हुई दिखी। उसके लिए इस तरह के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जोजिला टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन टनल्स की मदद से भारत जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में और मजबूत होगा और भारत और ज़्यादा सक्षम होगा। आपको मैं बता दूं, जिस तरह डॉलरबेग ओल्डी का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को खटकता था और लगातार चीन ने कई गतिविधियां और कई प्रयास किया कि वो इस बार घुसपैठ कर पाएं, लेकिन जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि उस पूरे इलाके में भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार गति से बढ़ रहा है। और अब जोजिला टनल और जडमोर टनल के मुकम्मल होने के बाद जो हमारा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इस इलाके का है वो और ज्यादा मजबूत होगा। और इसीलिए इरफान हम कह रहे हैं भारतवर्ष का दम, चीन पाकिस्तान में हड़कंप। आप हमारे साथ बने रहे इरफान, आगे भी अपडेट्स के लिए मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब आपको जोजिला टनल के अंदर से इरफान कुरैशी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीनगर लेह हाईवे पर ये जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है ये देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये टनल जो है सबसे हाईएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट टनल माना जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस टनल के जुड़ने के बाद लद्दाख के साथ जो है देश की ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी और उस कनेक्टिविटी के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खास तौर पर जो सेना है वो सक्षम हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह बीते वर्षों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की गतिविधियां रही हैं उसके चलते इस टनल की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है, क्योंकि इस टनल में जो है यहाँ मुकम्मल होने के बाद लद्दाख जो है वो जिस तरह
भारी बर्फबारी के बाद देश से कटता है और मिलिट्री का जो लॉजिस्टिक या सप्लाईज होता है उसमें काफ़ी दुश्वारियां आती हैं और एयरलिफ्टिंग का सहारा लेना पड़ता है, उसमें जो है काफ़ी मदद मिलेगी। ये जो टनल है काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, इसमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस टनल को डिज़ाइन किया गया है। टू लैन टनल रहेगा ये, करीबन 13 किलोमीटर का, और दो तरफ ये 3-3 किलोमीटर का एक्सटेंशन इसमें रखा गया है। 500 करोड़ से 600 करोड़ का जो फ़ायदा है वो इस टनल के बनने के बाद जो है देश को आएगा। और लगातार जिस तरह अब खुद यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो यहाँ पर मौजूद है घाटी में, वो तमाम जो इस तरह के विकास के कामों का जायज़ा ले रहे हैं और ख़ास तौर पर वो खुद आज ये जोजिला टनल का दौरा कर रहे हैं। और इस टनल का जो ख़ास तौर पर डेडलाइन है वो साल 2024 का है, और साल 2026 में ये टनल मुकम्मल होने के बाद भारत और ज़्यादा सक्षम जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो जाएगा। फिलहाल लगातार एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत को मिल रही है। इसी तरह के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो कश्मीर घाटी, लद्दाख यानी लेह तक जो है पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि हमारी जो ताकत है वो और ज़्यादा इन इलाकों में बढ़े और दुश्मन कोई भी हिमाकत नहीं कर पाए। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के सीनियर मैनेजर बुरहान अंद्राबी से इरफान कुरैशी ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ सीनियर मैनेजर मौजूद है जो कि ये मेगा प्रोजेक्ट जोजिला का चल रहा है। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम बुरहान अंद्राबी है। पहले तो ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और किस तरह का एडवांस प्रोजेक्ट है ये देश का लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट प्रोजेक्ट भी माना जाता है। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, ये एक टेक्निकल प्रोजेक्ट है जिसको हम अगर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, इट्स अ कंप्लीट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसमें कंप्लीट आर्किटेक्चर है। और इस प्रोजेक्ट की लेंथ जो है 31 किलोमीटर्स है, जो कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करेगा और 12 महीने कनेक्ट करेगा। इफ़ वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी कैन काउंट 3-4 पॉइंट्स। इफ़ वी सी द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, in terms of defense point of view, or the civil movement, that is जो भी localities रहते हैं जैसे लद्दाख या फिर कश्मीर साइड से। और नॉट ओनली डैट, ये इस साइड से भी और उस साइड से भी, दोनों साइड से फ़ायदा मिलेगा। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ये रोड जो है, जो जोजिला पास है, इट गेट्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 months। सो उसके बाद आप देखें ये टनल बनेगी, 12 महीने मूवमेंट रहेंगी, और हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस मूवमेंट या फिर सिविलियन मूवमेंट 12 महीने रहेंगी। सो देन आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि जो बूस्ट मिलेगा इस रीजन को, दोनों रीजन्स को, तो इस टनल से काफ़ी बूस्ट मिलेगा।